Welcome back to Biology on Earth. We are discussing cell signaling. So, there are different receptors which can be the membrane bounded receptor or intracellular receptors which are present in cytosol or nucleus of the cell. They continue or they help in cell signaling. So, first of all, we have to discuss the receptors which are called the cell surface receptors, means which are present on cell membrane. So the first receptor in this category is called the GPCR. It is G protein coupled receptor. अब G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का मतलब है कि ये एक ऐसा रिसेप्टर है जिसके साथ कि G प्रोटीन कपल्ड होता है। और G प्रोटीन क्या है? G प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके साथ कि ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन लगा होता है, मींस जिनके पास की या तो जीटीपी प्रेजेंट होती है एक्टिविटी या फिर जीडीपी इनके पास होता है। ये सारे प्रोटीन्स हैं जी प्रोटीन। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है, जो जीपीसीआर है, ये जी प्रोटीन के साथ जो है फंक्शन करता है और सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। सो सबसे पहले जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इज लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। अब ये जो जीपीसीआर है ये किस कैटेगरी का है? ये एक इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मींस इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। दो टर्मिनल्स हैं, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल। बिकॉज जो ये एक प्रोटीन है और क्या है, अमीनो एसिड का है, और अमीनो एसिड में एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल। जो सी टर्मिनल है ये साइटोसोल की तरफ है और जो एन टर्मिनल है ये बाहर की तरफ है, सेल के आउटसाइड की तरफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ है। अब यहाँ पे जो जीपीसीआर है इसमें इस तरीके से ये जो है ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ये प्रोटीन जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फोल्ड हुआ होता है जो कि अल्फा हेलिक्स फॉर्म में है। तो यहाँ पे 7 हेलिक्स हैं। 7 हेलिक्स हैं तो मींस ये प्रोटीन जो है सिंगल प्रोटीन है, लेकिन इसकी फोल्डिंग इस तरीके से हुई हुई है कि ये 7 बार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको स्पैन करता है, इसको 7 बार क्रॉस करता है। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 हेलिक्स हैं इसमें। अब यहाँ पे जो इसकी लीगेंड बाइंडिंग साइट है ये 6th एंड 7th हेलिक्स के ऊपर होती है। यहाँ पे दिस इज द लीगेंड बाइंडिंग साइट। यहाँ पे जो इसके डिफरेंट लीगेंड्स हैं हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से लीगेंड्स हैं जो जीपीसीआर के लीगेंड्स होते हैं, ये यहाँ पे बाइंड करते हैं इस साइड पे। अब यहाँ पे रही बात कि ये तो जीपीसीआर हो गया, रिसेप्टर हो गया, ठीक है। अब इसके साथ जो कपल्ड जी प्रोटीन है जिसकी वजह से इसको जीपीसीआर बोला जाता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड दी पेरिफेरल जी प्रोटीन। अब जो जी प्रोटीन है ये ट्राइमेरिक भी हो सकते हैं और मोनोमेरिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो जी प्रोटीन है ये ट्राइमेरिक है, मींस 3 सब यूनिट्स हैं, और जो तीनों सब यूनिट्स हैं ये डिफरेंट हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। हेयर अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये जो है ये एक हेट्रोट्राइमर है, मींस जो तीनों सब यूनिट हैं ये डिफरेंट हैं और ट्राइमर है। अब यहाँ पे दिस इज जी अल्फा, मींस जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट। ये जो है ये सबसे लार्जेस्ट सब यूनिट होता है। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 45 किलो डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। उसके बाद जो जी बीटा है, जो इसका बीटा सब यूनिट है, ये इंटरमीडिएट साइज का होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 37 किलो डेल्टन है। और जो सबसे छोटा सब यूनिट है ये गामा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है ओनली 9 किलो डेल्टन। अब यहाँ पे ये जो जी प्रोटीन है इसमें जो अल्फा सब यूनिट है और जो गामा सब यूनिट है ये लिपिड मेम्ब्रेन के साथ एंकर्ड होते हैं, मींस यहाँ पे लिपिड मेम्ब्रेन के साथ लिंक्ड होते हैं ये दोनों। और जो बीटा है ये अल्फा एंड गामा के साथ लिंक्ड होता है। तो इस तरीके से ये प्रोटीन है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं ये दो केसेस में, इनमें दो केसेस होते हैं। एक तो होते हैं ये एक्टिवेटेड फॉर्म में, दूसरा है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। अब यहाँ पे जो जी प्रोटीन है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये जीडीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में है। अब जो जीडीपी है, जीडीपी बाइंडिंग साइट जो है ये इसके अल्फा सब यूनिट में होती है। तो जब अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में होता है तो ये जी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है, मींस कोई अभी लिगेंड की बाइंडिंग नहीं हुई, रिसेप्टर में कोई कंफर्मेशनल चेंजेस नहीं आई, तो जी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये एक्टिवेट फॉर्म में होगा तो यहाँ पे इस जगह पे जीटीपी आ जाएगा, तो इससे कुछ चेंजेस होंगे जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हियर इज द जीपीसीआर इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन विच स्पैन मेम्ब्रेन 7 टाइम्स, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द हेप्ट, क्योंकि अल्फा हेलिकल्स होते हैं जो 7 बार क्रॉस करते हैं, सो दैट्स व्हाई हेप्ट हेलिकल और सबपेंटिन रिसेप्टर भी इसको बोला जाता है।
अब यहाँ पे जो पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि जी प्रोटीन है, ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, और जो इसका अल्फा एंड गामा सब यूनिट है ये मेम्ब्रेन को एंकर करते हैं या उसको लिंक करते हैं। अब किस तरीके से सिग्नलिंग होती है या फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है। अब यहाँ पे एक लीगेंड आया, मींस जो सेल सिग्नलिंग है, लीगेंड कुछ भी हो सकता है, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, या किसी भी तरीके का कोई लीगेंड हो सकता है। सपोज कि यहाँ पे जो है एक नर्व इंपल्स चल रही है, तो नर्व इंपल्स के जो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये लिगेंड की तरह भी काम करता है। सपोज कि यहाँ पे जो नर्व इंपल्स है इसको ट्रांसमिट करना है, तो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो जो यहाँ पे हमने देखा है ना, जो एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं, ये नर्व सेल की बॉडी है, ये एक्सोन टर्मिनल्स हैं, ये कुछ रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, जिनको रिसीव करते हैं नेक्स्ट जो नर्व सेल है इसके डेंड्राइट्स। ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे स्प्रेड होती है या फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन है ये लिगेंड की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हम सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात करेंगे कि किस तरीके से जो जीपीसीआर हैं ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं, तो सबसे पहले जब एक लिगेंड बाइंड होता है इस जीपीसीआर के साथ, तो जो रिसेप्टर है इसमें कंफर्मेशनल चेंजेस आती हैं। अब यहाँ पे इसमें 3 लूप्स हैं, ये L1, L2 एंड L3, यहाँ पे 3 लूप्स हैं। जो L3 लूप है ये सबसे बड़ी वाली लूप होती है, और इसके पास जो है ये GEF एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे GEF एक्टिविटी का मतलब है ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ये जो एक्सचेंज फैक्टर है ये GDP को GTP में कन्वर्ट करता है। तो क्या होता है जब लिगेंड की बाइंडिंग होती है, तो यहाँ पे जो L3 चेन है या फिर जो L3 लिंब है इसकी, इसमें कंफर्मेशनल चेंजेस आती हैं। तो जो इस ये L3 है ये GEF की तरह काम करती है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करेगी, और ये यहाँ पे इंटरैक्ट करेगी जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट के साथ। और जो अल्फा सब यूनिट जो कि यहाँ पे GDP के साथ बाउंडेड है, इस GDP को ये GTP में कन्वर्ट कर देगा। तो जब यहाँ पे जो अल्फा है इसके पास ये GTP के साथ लिंक्ड हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये जो जी प्रोटीन है ये एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, और जब इसकी एक्टिवेशन होती है तो जो अल्फा सब यूनिट है ये बीटा और गामा से डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो जी प्रोटीन है इसका जो अल्फा सब यूनिट है ये जीडीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में है। तो इस जब ये जीडीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में होगा तो इसकी बीटा एंड गामा सब यूनिट के लिए अफिनिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जब ये जीटीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में होगा तो इसकी अफिनिटी जो अल्फा एंड बीटा एंड गामा के लिए है ये डिक्रीज हो जाएगी, तो ये इनसे डिसोसिएट हो जाएगा। अब हमने देखा है कि ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है, लिपिड मेम्ब्रेन जो है इसके साथ ये लिंक्ड है। तो ये क्या करता है, ये इससे डिसोसिएट होके आगे स्लाइड करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलोंग इस तरीके से, और फाइनली ये इंटरेक्ट करता है किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ। अब जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम यहाँ पे इसके जीपीसीआर के लिए देखें तो डिफरेंट इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एडिनाइलेट साइक्लेज और एडिनाइलिल साइक्लेज, देन ग्रेनुलेट साइक्लेज, देन फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, देन CGMP स्पेसिफिक फॉस्फोडाइएस्टरेज, उसके बाद बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर काइनेज, देन कैल्शियम आयन चैनल, कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल जो है इनको भी ये रेगुलेट करता है, जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन है। उसके बाद PI3 काइनेज, तो ये सारे इसके इफेक्टर मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ये आगे एक्टिवेट करेगा या इनकी जो एक्टिविटी है इसको एनहेंस करेगा ताकि सेल सिग्नलिंग हो। तो अब यहां तक तो क्लियर है कि ये जो थर्ड स्टेप में क्या हुआ है कि जी प्रोटीन एक्टिवेटेड फॉर्म में है और इसका जो अल्फा सबयूनिट है ये जीडीपी के साथ बाउंडेड फॉर्म में है, तो ये स्लाइड करके एडिनाइलिल साइक्लेज के साथ इंटरैक्ट करेगा जो कि एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है। अब जो एडिनाइलिल साइक्लेज है ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। जो यहाँ पे साइक्लिक एएमपी है इसका भी आगे फंक्शन है। तो अब यहाँ पे जो सेल का साइटोप्लाज्म है इसमें है प्रोटीन काइनेज ए, ये थर्ड प्रोटीन या फिर बोल सकते हैं सेकेंड प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे जी प्रोटीन हमने देखा, फिर इफेक्टर मॉलिक्यूल आया एडिनाइलिल साइक्लेज, और तीसरा जो कंपोनेंट है ये है प्रोटीन काइनेज ए। जो प्रोटीन काइनेज ए है इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 रेगुलेटरी सब यूनिट हैं, 2 कैटालिटिक सब यूनिट। अब जो इसके रेगुलेटरी सब यूनिट हैं
इनमें एक बाइंडिंग साइट होती है विच इज कॉल्ड दी साइक्लिक एएमपी बाइंडिंग साइट। इसके साथ जो है साइक्लिक एएमपी बाइंड जब करता है तो आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है। किस तरीके से होती है? अभी क्या हुआ कि यहाँ पे साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि सिग्नलिंग ऑन है, लिगेंड बाइंड किया हुआ है यहाँ पे। तो जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो जो प्रोटीन काइनेज ए का रेगुलेटरी सब यूनिट है इसके साथ साइक्लिक एएमपी बाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग साइट है। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पे इसके कैटालिटिक सब यूनिट है ये डिसोसिएट हो जाएंगे फ्रॉम द रेगुलेटरी सब यूनिट। जब कैटालिटिक सब यूनिट यहाँ पे डिसोसिएट होंगे तो ये न्यूक्लियस के अंदर मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। जब कैटालिटिक सब यूनिट अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे ये कुछ प्रोटीन्स को फॉस्फोराइलेट करता है, कुछ फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट करता है, जैसे कि CREB। इसका मतलब है CAMP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। अब जो प्रोटीन काइनेज ए मींस, अब जब हम सेल सिग्नलिंग डिस्कस करेंगे तो दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। एक तो है काइनेज, डिफरेंट तरीके के काइनेज हैं, प्रोटीन काइनेज ए, देन सीरिन थ्रियोनिन काइनेज, टायरोसिन काइनेज, डिफरेंट तरीके के काइनेज हैं। फंक्शन इनका क्या है? जो काइनेज एंजाइम होता है या काइनेज प्रोटीन होता है, ये क्या करता है? ये एक किसी प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि ये एटीपी को यूज करके, सपोज यहाँ पे क्या है, प्रोटीन काइनेज ए है, तो ये एटीपी को यूज करके किसी स्पेसिफिक प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन करेगा। मींस यहाँ पे जो फॉस्फेट है इसको इस प्रोटीन में ट्रांसफर करेगा। तो ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। दूसरा होता है फॉस्फेटेज प्रोटीन, ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है किसी प्रोटीन से। अब जो प्रोटीन काइनेज ए है इसका काम है फॉस्फोराइलेशन करना। कौन करता है फॉस्फोराइलेशन? इसका कैटालिटिक सब यूनिट। किसकी फॉस्फोराइलेशन हो रही है? CREB की। तो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है तो ये स्टिमुलेट करता है जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को। इससे डिफरेंट जीन्स एक्टिवेट होते हैं और जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है ये परफॉर्म होती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो अगर हम ह्यूमन में एग्जांपल लें तो जो हमारे ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। तो जो ग्लूकागोन का रिसेप्टर है ये भी GPCR ही है। जितने हमारे विजुअल, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं इनके सबके ये सभी रिसेप्टर्स GPCR हैं, या फिर जो इनके लिए डिफरेंट लीगेंड्स हैं इनका रिसेप्टर कौन सा है? GPCR। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो साइक्लिक AMP यहाँ पे हो रहा है इसके कितने रोल हैं। ये डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। अगर जो कार्डिक मसल्स में देखें तो कार्डिक मसल में ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है मसल्स की। अगर जो स्मूथ मसल्स हैं इनको ये रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जो साइक्लिक AMP है। देन जो हिपैटोसाइट्स एंड स्केलेटल मसल्स हैं इनमें ये ग्लाइको जेनियोलाइसिस को प्रमोट करता है, मींस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ताकि ग्लूकोज का लेवल सेल के अंदर इंक्रीज हो। और जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं जो कि फैट को स्टोर करते हैं, लिपिड्स को स्टोर करते हैं, इनमें ये लिपोलाइसिस करवाता है। नाउ एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स फॉर GPCR। सो फर्स्ट इज ग्लूकागोन। वेरियस हार्मोन्स आर द लिगेंड्स फॉर दिस रिसेप्टर। मींस जो हमारी बॉडी में एक्टिविटी है ये कुछ मॉलिक्यूल्स के थ्रू होती है और ये मॉलिक्यूल्स आगे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। सिग्नल ट्रांसमिट किस तरीके से होता है? जो हमने सेल सिग्नलिंग हम डिस्कस कर रहे हैं तो डिफरेंट रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट लिगेंड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जो GPCR है इसका सबसे पहला लिगेंड है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। तो जब ब्लड में ग्लूकागोन सेक्रेट होगा तो ये GPCR के साथ बाइंड करेगा जो कि स्पेसिफिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि हिपैटोसाइट्स में या स्केलेटल मसल सेल्स में, ताकि ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो। तो इसलिए तो ये जो एक्टिविटी सारी है जो परफॉर्म होती है ये किस तरीके से होती है? जब ग्लूकागोन किसी लिगेंड, मींस ये सारे जो हैं हार्मोन्स ये लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहला ग्लूकागोन, देन पैराथायरॉयड हार्मोन, उसके बाद जो कैल्सिटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, देन गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज कॉल्ड ADH, ठीक है, देन ऑक्सीटोसिन, देन ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी एंड विजुअल रिस्पॉन्स। मींस जितने भी यहाँ पे रिस्पॉन्स है, ऑल्फैक्टरी जो हमें स्मेल आ रही है, गस्टेटरी जो टेस्ट बर्ड्स हैं जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं,
क्यों टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं? बिकॉज हमारी जो टंग है इसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ जीपीसीआर होते हैं, जिनके साथ की डिफरेंट जो टेस्ट मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड करते हैं एज अ लिगेंड, और इसलिए हमें डिफरेंट टेस्ट आते हैं, डिफरेंट स्मेल्स आती हैं और डिफरेंट जो विजुअल रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद अब बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि जीपीसीआर के लिगेंड्स हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि नर्व एंडिंग पे रिलीज होते हैं और नर्व्स में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अब ये जो सिग्नल है, अगर हम विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गस्ट्रेटरी रिस्पॉन्स का देखें तो ऑल आर न्यूरल सिग्नल्स। तो ये जो है इनके सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं एट द नर्व एंडिंग्स व्हिच आर कॉल्ड द एक्सोन टर्मिनल्स, जैसे कि एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, देन ग्लाइसिन, गाबा। तो ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये भी लिगेंड की तरह काम करते हैं फॉर द जीपीसीआर। मींस जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया है, हमने एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्कस किया है। तो वेरियस हार्मोन है, हमने डिस्कस किया है कि वो वेरियस हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है, उसके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स को सेक्रेट करता है, इसके रिस्पॉन्स में जो हार्मोन पिट्यूटरी से सेक्रेट होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स में मूव करते हैं और उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है? ये सिग्नल ट्रांसडक्शन या सेल सिग्नलिंग की हेल्प से हो रहा है। जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में, ये सारे लिगेंड की तरह काम करते हैं, किसी ना किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और सेल सिग्नलिंग को इनिशिएट करते हैं। जो लिगेंड, जैसे कि कोई मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो इसका काम है कि थायराइड ग्लैंड में जाके थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करवाना। तो इस तरीके से सिग्नलिंग चलेगी कि ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये जो रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड में। तो थायराइड ग्लैंड से जो है डिफरेंट, इसमें इसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स हैं इनके अंदर डिफरेंट जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म चलेगा और ऐसे जीन्स एक्टिवेट होंगे जो कि थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है। उसके बाद जो हमारे प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हिस्टामिन जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ये भी लिगेंड होते हैं जीपीसीआर के। उसके बाद जो मूड रेगुलेटर जैसे कि डोपामाइन, देन एंजियोटेंसिन 2, दीज ऑल आर द लिगेंड्स ऑफ जीपीसीआर। और जो हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो हमारी मींस नेजल कैविटी है, इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो जीपीसीआर रिसेप्टर हैं। इसीलिए हम जो है डिफरेंट स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीपीसीआर. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.